यहाँ पास में मारवाड़ मुंडवा में मुंडेलो में दुधाराम जी महाराज, आगे नागौर से जाए तो किशनदास जी टांकले बैठा, और आगे जाए तो सुखराम दास जी बिरई राम चौकी में बैठिया, और आगे जाओ तो खेड़ापे में रामदास जी महाराज बैठे। इधर रेण की तरफ चलो कुचेरे में नानक दास जी महाराज, बुट्टाटी में चतुरदास जी महाराज, बादवासी में वहाँ के बाप जी महाराज, और यहाँ बावड़े में बहादुर जी महाराज। हर गांव में संत मिलेगा। और रेण से आगे जाओ तो दरियाव जी महाराज, दरियाव महाराज रेण में सुखराम दास जी महाराज। मीराबाई वर्ल्ड में फैल गई। एक बार नारद जी ने कहा कि महाराज जिस गांव में संत नहीं है उस गांव में मैं बज्जर पटकूंगा। तो नारद जी घूमते रहे, घूमते घूमते एक गांव आया, 2-3 चक्कर काटे, कोई साधु नहीं मिला। तो कहे हे इंद्र का वज्र तो इस गांव पर गिर जा। वो गड़गड़ाहट करता नीचे आया वज्र। इतने में गुफा में से एक संत बाहर आ गए, के रुक जा। वज्र को रोक दिया। के नारद जी महाराज जरा देख कर वज्र गिराया करो। के महाराज आपने कृपा की, इस पूरे गांव को बचा लिया आपने। तो भाई ऐसे गांव में संत, यहाँ नागौर जिले में बहुत ज़्यादा संत हुए। अब कलयुग के प्रभाव से अब कुछ भिन्न हो रहे हैं, बाकी पहले के संत सभी बड़े बड़े महापुरुष हो गए। तो संतन की महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराण में गाई। ये ऐसी भूमि है, ये संतों की भूमि है, वीरों की भूमि। यहाँ शूरवीर हो गए। 3 सजावट देश को सती संत और शूर, 3 लज्जावत देश को कपटी कायर और क्रूर। तो यहाँ संतों की भूमि है, संतों की खेती होती है इस भूमि में। और ये इस स्कंद में भूगोल और खगोल का भी वर्णन है। इस स्कंद में 7 नीचे के लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं। अतल लोग, वित्तल लोग, सुतल लोग, तलातल लोग, महातल लोग, रसातल लोग और पत्ताल लोग। ये 7 नीचे के लोगों का वर्णन किया। और 7 ही ऊपर के लोग हैं, भू लोग, भव लोग, सब लोग, महालोग, जन लोग, तप लोग और सत्य लोग। कैसा ये देश है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आपने 7 ऊपर के लोग बता दिए, अरे 7 नीचे के लोग बता दिए। हमने सुना कि एक नरक लोक भी है, वो नरक लोक के बारे में आपने नहीं बताया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन हाँ हमारे इस भूमि पर नरक लोक भी है। राजन हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नर्ग है। नर्ग कितने? 28 प्रकार के। जैसे रोरव नर्ग है, महारोरव नर्ग है, कुंभी पाक नर्ग है, काल सूत्र नर्ग है, असी पत्रवन नर्ग है, तामिसर नर्ग है, अंध तामिसर नर्ग है। अब जितने पाप उतने नर्ग है। जो चोर चोरी करता है वो तामिसर नामक नर्ग में जाता है, और जो व्यभिचारी है वो अंध तामिसर नामक नर्क में जाता है। जो व्यक्ति पराये धन का हड़पना चाहता है, घृणा और द्वेष करता है, वो रोरव नर्क में जाता है। जो कहते हैं कि हिंसा करने वाला, जो जीवों की हिंसा करता है, हर जीव को मारता है, चाहे कोई भी जीव हो, हिंसा करने वाला कसाई का बकरा बनता है। कसाई होता है ना, बकरे को पालता है, बकरा बड़ा हुआ माता मोटा, फिर उसका वो तलवार से काट देता है, फिर वो बकरा बनता है, फिर काटता है। तो हिंसा करने वाला कसाई का बकरा बनता है। और मांस खाने वाला अभक्ष्य खाता है, अंडे खाता है, वह गीद, कौवा और कुत्ता बनता है, अभक्ष्य खाने वाला। और मृतक की नुक्ता खाने वाला, हाँ अपने परिवार को छोड़कर, पहले अब ये रिवाज खत्म हो गया, मीठा खाना ही नहीं चाहते लोग। पहले मीठे के नाम पर 10-10 गांवों में पार करके आगे चले जाते मीठा खाने के लिए। मृतक की नुक्ता खाने वाला वो भी स्वान योनि में जाता है। और अंगोर की भूमि और गोचर की भूमि जो दाब लेता है वो 60,000 वर्ष तक भिष्टा का कीड़ा बनता है। अंगोर भूमि और गोचर भूमि दाबने वाला 60,000 वर्ष तक भिष्टा का कीड़ा बनेगा। किसी ने दाबी है तो रातों रात छोड़ देना। और पक्की बिल्डिंग बना ली तो जितना जमीन का मूल्य है
उससे 1000 गुना दूना मूल्य मूल्य गौशाला में घास डाल दो, तो उसका कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। कि भाई दाबी जरूर पर गौ सेवा भी की तो भी ठीक है। और जो संस्था होती है, जैसे ये एक संस्था है, सती माँ की संस्था मान लो, आशापुर माता की संस्था मान लो, गांव की संस्था मान लो, इस संस्था का चंदा इकट्ठा करके जो रुपया खा जाता है उसकी 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि एक एक रुपये का हिसाब रखना, अपने कोई भी रुपया उल्टा सुल्टा घर में नहीं आए, अशांति हो जाती है तो संस्था का रुपया, कई लोग मुनीम बनते हैं, लेखा जोखा करते करते संस्था क्या गायों को ही खा गए, तो उनके लिए कुंभी पाक नरक है। ऐसा जघन्य अपराध कोई नहीं करे। जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे ये काम कर दूंगा और वो समय पर इनकार कर देता कि मैं तो नहीं करूंगा, तो वो नपुंसक होता है। और जो आदमी कहता मैं इतनी गौ सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा गायों के लिए, और वो करता नहीं है, तो वो श्यार और गीद बनता है, श्यार और गीद। और जो आदमी, हमारी माताएं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती है, भोग नहीं लगाकर खुद अपने बच्चों को खिला देती है, अपने पतिदेव को खिला देती है, खुद खा लेती है, वो बिल्ली का जमाना पाती है। बिल्ली होती नहीं, म्याऊं म्याऊं करती है, मिनकी, वो मिनकी बने। ठाकुर जी के भोग नहीं लगाओ तो ठाकुर जी तो भूखे रहने वाले नहीं हैं, पर तुमको कभी भूखा रहना पड़ जाएगा। इसलिए घर में पहले रोटी गाय की, दूसरी ठाकुर जी को भोग लगाओ, तीसरी अपने बाल गोपाल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, जो भी है परिवार के मेंबर है, ये नेम रहना। घर में भोग नहीं लगाते वैसे ही खा गए तो वो तो पाप को खाना है, वो महाप्रसादी नहीं बनी। तो ठाकुर जी भाई भूखे नहीं रहेंगे, भोग नहीं लगाओ तो अपने को भूखा रहना पड़ जाएगा। और जो चेला गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है, वे 3.5 करोड़ 1000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है, कुष्ठ रोगी होता है। और भी कई बातें बताई है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, और जो पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से प्रीति करता है, जो नारी पर पुरुष से प्रीति करती है, अपने पति को धोखा देती है, तो वो भी कुंभी पाक नरक में जाते हैं। उनको बिजली के खंभ है ना, 1 लाख, और ये कितनी बड़ी लाइन है, वो खंभे बिजली के तेज वो आपस में पकड़ाया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बड़ी सजा है। कुंभी पाक नरक भी क्या है, अपने ये आश्रम में इतना बड़ा एक कुंड होता है, और कुंड के नीचे आग, तेज अग्नि की ज्वाला, गोटन में चुनने के भट्टे यानी ऐसे आग जलती है, तेल से कुंड भरा, उस पापात्मा को उस कुंड में डालते हैं। अनंत काल तक उसके किए, ये हंस के किए बुरे कर्म है ना, वो भुगतता रहता है 84 में, हाँ हाँ करता रहता है। ऐसे बड़े अपराध है। यहाँ 184 योनि की बातें बताइए, भाई 184 योनि में जाना पड़ेगा।